हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो क्या कर रहा है बाजार आज? कल तो अच्छा खासा सबको सपने दिखाए और फिर ये नहीं, वो जो कल हुआ था ना वो पूरा होगा। एक्सपायरी है आज, इतना ध्यान रखें। हालांकि एक बड़े गैप अप से ओपन होता तो मुश्किल शायद बढ़ जाती, क्योंकि फिर क्या होता अगर मानिए 1,000 पॉइंट का गैप अप होता मार्केट का, और बिकॉज ऑफ एक्सपायरी मानिए वो नीचे ना आता, तो आने वाला पूरा एक महीना वो ये 1,000 पॉइंट के गैप को फिल करने में ही बर्बाद कर देता। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी तक जो कल की गिफ्ट निफ्टी ने हाई बनाई थी ना, वो डेफिनेटली अचीवेबल है। लेकिन हो ये रहा है आज कि मार्केट 899 तक गया, 899 तक गया, और वहां से अभी ये कुछ कंसोलिडेट कर रहा है 750 के आसपास। 22,700 से लेके 22,660, ये जो 40 पॉइंट का एरिया है, वो कल की कैंडल का सेंटर पॉइंट आता है 660 के आसपास। तो ये 660 से लेके 700, ये लेवल आप मान के चलिए। ये लेवल के अंदर आ, किसी भी लेवल से वो टर्न मार सकता है, यानी कि उसको बाइंग मिल सकता है। कल हमने एक ऑप्शन लिया था, कुछ 250, 245, 250 के आसपास। उसको आज हमने 290 में, किसी ने 292, 293, इस तरह से उन्होंने कुछ बुक किया है। और उसी ऑप्शन को हमने दोबारा से री एंटर किया है अभी 250 पे। ठीक है, कल का ही लिया हुआ 250 वाला, उसको 290, 295 के आसपास बुक करके फिर से उसमें री एंट्री ली है। वो हमारा अप्रैल का सौदा है, तो कोई फिक्र नहीं है। तो पोजीशन हमारी फिर से बन गई है। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। जो मार्च जो मार्च वाली पोजीशन है उसमें मैंने सुबह भी कहा था, जिसको जहां जैसा जो भी स्पाइक मिले, अगर आपका मानिए 50 रुपए का ऑप्शन है, अभी 5 रुपए 4 रुपए हो गया हो, और किसी कारण से आपको 8 9 रुपए 10 रुपए के आसपास दिखे, तो एक बार उसको निकाल दीजिए। ठीक है, आज नहीं दिखा तो कल दिखेगा। हो सकता है क्लोजिंग तक भी दिखे। कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, और आज क्योंकि निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, तो ये दो तरफा मूव मुझे लगता है देना चाहिए। ठीक है, एक बार चलते हैं चार्ट पे। अभी तक की निफ्टी की आप लो देखो तो इट इज एट 701, यानी कि 700, जो मतलब अभी जो मैंने लेवल आपसे आपको बताया, 22,700 से लेके 22,660, ये लेवल मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग बाय लेवल होना चाहिए। ठीक है, स्टॉक्स तो अभी भी काफी ओवरसोल्ड है, और आईटी को थोड़ा सा सबड्यूट फिर से रखा है। और आईटी के सामने रिलायंस को थोड़ा सा मतलब अब पूरा टूटा फूटा मार्केट है, तो आप ये लेवल पे कुछ भी लेंगे तो इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू। बस यहाँ पे लोगों को डर इस बात का होगा कि जो कल गिफ्ट निफ्टी में हुआ वो अगर रियल मार्केट में नहीं हुआ, और फिर से मार्केट रेड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यही डर यही डर को जो है, एक कहते हैं ना ट्रैपिंग पैटर्न कहते हैं, जिसके बारे में मैंने सैटरडे के दिन बताया था, कि मार्केट जो है आपके दिमाग में एक ऐसी पैटर्न की आदत डाल देगा कि लोगों को यही लगेगा कि इतने दिनों से तो मार्केट नीचे ही जा रहा है, तो अब क्या ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे लोग तेजी का तो ख्याल ही नहीं करेंगे। हर एक राइस पे उनको यही लगेगा कि हाँ, एवरी राइस इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। ऐसा मार्केट ये मार्केट का नॉर्मल प्रैक्टिस है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि मार्केट ऊपर जावे नीचे जावे, उसके इंडिकेटर्स क्या कहते हैं। अगर उसका इंडिकेटर ये कह रहा है कि 98 का इसका स्टोकेस्टिक हो चुका है, 75 80 के आसपास की आरएसआई हो चुकी है, तो उसमें बाइंग नहीं बनेगा, जो पहले हम लोग देख चुके हैं। अगर उसका इंडिकेटर ये कहता है कि एक का स्टोकेस्टिक है, डेली का, वीकली का, ठीक है, जो कल था हमने देखा, बैंक निफ्टी का देखा,
RSI इज बिलो 25, तो वो ज्यादा नीचे या नीचे के लेवलों पे सस्टेन करे, नहीं हो सकता है ऐसा। ठीक है। अब कल जो लो बनाई ना निफ्टी ने, उस लो को देखते हुए एटलीस्ट 20 EMA तक मुझे लगता है वो बाउंस करना चाहिए। हो सकता है इससे थोड़ा 200-300 पॉइंट ऊपर जावे, क्योंकि लेवल तो 24,400 का बनता है। अगर कुछ पैनिक सिचुएशन, यानी कि फिर से एक दोबारा से मतलब सेलिंग की शुरुआत अगर होगी, तो मुझे लगता है 24,400 300 के आसपास मार्केट को एक बार लेके जाएंगे, वहां से हो सकती है। अगर सच में अगर मार्केट नीचे ही जाने वाला है, और अगर 24,500 के ऊपर अगर मार्केट ने क्लोजिंग देना शुरू कर दिया, तो आपको न्यू हाई डेफिनेटली दिखेगी। मुद्दे की बात यह है कि ये लेवल से 24,000 से लेके 24,400, ये लेवल आपको आने वाले दिनों में मार्केट दिखाना चाहिए। ठीक है। फिलहाल वी आर ओनली एमिंग 24,000, 24,400, एंड वो लेवल आने के बाद ही हम आगे का कुछ बात करेंगे। फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये जो लेवल फिलहाल आया हुआ है, यहाँ पे एक एक 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे यहाँ पे जो है पोजीशन बना सकते हैं, लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है। और ये सब देख के कोई फायदा नहीं है अभी, क्या कहते हैं। ये तो चलो ठीक है, ये अपना नहीं, ये PCR वगैरह, बिकॉज आज वैसे भी एक्सपायरी है, कल भी एक्सपायरी है। अच्छा, एक और बात, आज एक्सपायरी होगी निफ्टी की, उसके बाद में कल का दिन एंड फ्राइडे का दिन, वी हैव गॉट 2 days फॉर नेक्स्ट एक्सपायरी। अगली एक्सपायरी होगी मंडे को। तो मुझे ये लग रहा है कि धमाल तो ये लोग आज ही करेंगे ऊपर की तरफ, भले अभी जो भी उनको कंसोलिडेट करना है करने दो। अगर आज ये लोग ने कुछ नहीं किया, अगर आज ये लोग ने कुछ नहीं किया, तो फ्राइडे तक मुझे लगता है जो लेवल गिफ्ट निफ्टी ने कल दिखाए हैं, वो लेवल मार्केट दिखा देगा। हो सकता है उससे ऊपर भी मार्केट निकल जावे। ठीक है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि अगर हम इसका वीकली देखें निफ्टी का, अभी तक आज जो इसकी हाई बनी है 22,899 की बनी है। ठीक है। यहाँ पे आपको ये दिखा रहा होगा 22,899। अब इसने यहाँ पे ये हैमर बनाना शुरू किया है वीकली चार्ट में, और पिछले हफ्ते का जो हाई बना है ना, वो बना है 23,862। तो आज की हाई से पिछले हफ्ते की हाई में इट्स अ डिफरेंस ऑफ 950 पॉइंट्स। तो क्या ये आज कल, थर्सडे को भी हैव गॉट हॉलीडे एंड फ्राइडे, ये 3 दिनों में ये 850-900 पॉइंट का जंप देगा? दे सकता है, देना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट्स आर हाईली ओवरसोल्ड। एंड इस ओवरसोल्ड जोन में, इस ओवरसोल्ड जोन से अगर मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बाउंस दिया, तो वो स्प्रिंग की तरह उछलेगा। ठीक है। तो एट प्रेजेंट तो मैं यही कहूंगा कि ये जो अभी का लेवल आपको दिख रहा है 690, 660 भी क्यों ना दिखे, वहां पे जो है आप अगर आपने कुछ बुक किया है आज सुबह, कल का कुछ लिया हो, आज कुछ बुक किया हो, तो ये लेवल पे आप अप्रैल का कॉल ले सकते हैं, वीकली में मत पड़िएगा। ठीक है। अगर निफ्टी ना जमे, तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद का, या 2 हफ्ते बाद का ही, ये हफ्ते का नहीं, यानी कि कल की एक्सपायरी का नहीं, मैं तो कहूँ अगली एक्सपायरी का भी नहीं, बिकॉज वी हैव गॉट वेरी लेस डेज। थर्सडे को छुट्टी है, फिर ट्यूसडे को छुट्टी है, उसके बाद वाली एक्सपायरी का आप सेंसेक्स का कॉल ले सकते हैं, अगर निफ्टी वगैरह ना जमे तो। ठीक है। बस फिलहाल यही कहूंगा मैं, आगे का फिर हम देखेंगे साढ़े साढ़े दिन तक क्या होता है क्या नहीं होता है, और वो हिसाब से फिर हम बात करेंगे। ठीक है। मीन वाइल ये मैं बता दूं, न्यू मेंबर्स के लिए लाइफ टाइम मेंबरशिप इज क्लोज, एंड अगर कोई ज्वाइन करना चाहे, तो वो हमारी 6 महीने की मेंबरशिप 5,000 में ज्वाइन कर सकता है, या फिर 1 साल की मेंबरशिप 9,000 में ज्वाइन कर सकता है। लाइफ टाइम मेंबरशिप इज ओनली एंड ओनली फॉर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। अगर आप 6 महीने की सर्विस ज्वाइन करते हैं, आप पहले कमा लें,
ठीक है, मेरे साथ आपका तालमेल बैठ जावे अच्छी तरह से, फिर आप आइए लाइफ टाइम में। बिकॉज क्या है, मैंने पहले भी कहा था कि देर इज वन काउंटिंग, अगर वो कंप्लीट हो गई, वो काउंटिंग तो कंप्लीट हो ही चुकी है, लेकिन साथ साथ मेरा ये भी कहीं ना कहीं मानना है कि हमेशा के लिए ज्वाइन करें, इससे बेटर है कि आप मुझे समझ लें, मैं आपको समझ लूं, आप मेरा वर्किंग पैटर्न, मैं आपका वर्किंग पैटर्न। क्योंकि अगर जम गया तो चार्जेस की तरफ कोई नहीं देखेगा, क्योंकि आपको भी यकीन हो जाएगा कि भले जो भी चार्जेस होंगे 2 ट्रेड में तो कवर हो ही जाएंगे मेरे। ठीक है, और मैं तो कहूं आप 6 महीने का ज्वाइन करें, कमा लें, या 1 साल का ज्वाइन करें, कमा लो पहले, उसके बाद में लाइफ टाइम में आ जाओ। हाँ, इतना है कि अगर आपने 6 महीने का ज्वाइन करो चाहे 1 साल का ज्वाइन करो, अगर आपको लाइफ टाइम में आना है तुरंत, तो आप 3 महीने के अंदर आ सकते हैं। तो उसमें आपके चार्जेस को मैं थोड़ा एडजस्ट कर दूंगा। लेकिन अगर आप 3 महीने के बाद जाते हैं तो जो फिर लाइफ टाइम के चार्जेस होंगे वो आपको फिर लगेंगे। ठीक है, या फिर आप पूरा 6 महीने का टाइम कंप्लीट करने के बाद आप शिफ्ट करिए, जैसे कल मेरे कुछ क्लाइंटों ने किया हुआ है। देर आर 3 क्लाइंट जो पहले थे मेरे साथ, जिन्होंने बीच में कुछ रीजन से कंटिन्यू नहीं किया, बट देवर विथ मी, लाइक वो वीडियो हमेशा देखा करते थे। तो कल 3 लोगों ने दे हैव अगेन रीजॉइंड। तो थैंक यू फॉर बिलीविंग एंड कमिंग बैक। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे लिए लाइक मैं ये समझता हूँ कि पहले आप जो है 6 महीने या 1 साल का ज्वाइन करके उसके बाद में लाइफ टाइम में शिफ्ट कर सकते हैं। और जो हमारी कमोडिटी सर्विस है वो सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम मेंबरशिप को ही लागू है। ठीक है, तो न्यू मेंबर्स के लिए देर इज इक्विटी 6 महीने का 5,000 में, एंड इक्विटी 1 साल का 9,000 में। तो जो भी आप ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करें 9082503553। और चाहे मार्केट कितना ही बुलिश हो, कितना ही आपको अपॉर्चुनिटी दे, जो भी है, बस उतने पैर फैलाओ जितनी आपकी चद्दर है। अगर आपका कैपिटल 50,000 से कम है या 50,000 के आसपास का है, तो मैं यही कहूंगा कि एक एक फिगर बांध लो कि भाई 12 से 15 हजार मुझे 1 महीने का मेरा रिस्क लेना है। अगर किसी महीने में आपने मानिए 15,000 का रिस्क लिया, अगर उसमें आपको प्रॉफिट हो गया तो आप आगे के ट्रेड लें, या फिर आप भले 1 लॉट लें या 10 लॉट लें, लेकिन आपका 15,000 के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक आपके रिस्क को मैनेज करके अगर आप चलेंगे तो वो आपके लिए बेटर है। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसे आपके, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका। बस मेरा काम ये है कि आपको सही ढंग से जितना बेस्ट हो सकेगा मैं मेरी तरफ से प्रोवाइड करूंगा। बाकी जो लोग भी आना चाहे मोस्ट वेलकम। बाकी लोग डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें और वो हिसाब से जो भी करे संभल के करे। मार्केट कंसोलिडेट करके निकलना तो ऊपर ही चाहिए, क्योंकि इट्स अ हाई टाइम ना। और बिफोर एनी काइंड ऑफ सेल ऑफ और बिफोर एनी काइंड ऑफ अ पैनिक, मुझे लगता है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट तो डेफिनेटली करना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए, वो हिसाब से फिर आप काम करिए। बाकी जो भी होगा 3:30 के वीडियो, 3:30 के बाद हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।